नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। खिसियानी बिल्ली खंबा नोची, ये हाल इस वक्त कांग्रेस पार्टी का हो गया है। बिहार में बुरी तरह कांग्रेस हारी, 6 सीटों पर सिमट गई। अब कांग्रेसी जो आलाकमान के नेता हैं वो इस कदर बौखला गए हैं कि अपने नेताओं पर ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन ले रहे हैं। एक बैठक बुलाई गई, पूरा मंथन किया गया हार पर, और उस बैठक पर मंथन के बाद 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। यानी एक्शन इस बात को लेकर लिया गया कि इन सभी नेताओं ने पार्टी का विरोध किया। जब चुनाव थे, पार्टी के खिलाफ जाकर दूसरे नेताओं का समर्थन किया। प्रचार में टिकट बंटवारे को लेकर इन लोगों ने माहौल बनाया और इनकी वजह से कांग्रेस पार्टी हार गई। अब सवाल राहुल गांधी पर भी खड़े हो रहे हैं कि राहुल गांधी जिन जिन इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए गए थे वहां तो कांग्रेस पार्टी जीतनी चाहिए थी, फिर वहां इतनी बुरी हालत कैसे कांग्रेस पार्टी की हो गई कि सभी सीटों पर कांग्रेस हार गई। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, कांग्रेस ने 43 नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर एक्शन तो ले लिया, राहुल गांधी का क्या होगा? उनके भी तो प्रचार के बाद कांग्रेस हारी है ना। नहीं, राहुल गांधी ने पार्टी विरोधी बयान थोड़ी न दिया, या फिर ऐसा थोड़ी ना कहा कि उन्होंने कांग्रेस को खत्म कर देना है या ये हुआ। देखिए, ये जो अनुशासन समिति है, इन्होंने 43 नेताओं को किस बात के लिए नोटिस जारी किया है वो आप समझे। बिल्कुल। इनमें से कुछ नेता तो ऐसे हैं जो एयरपोर्ट पे कृष्णा अल्लावरू को कूट दिए थे। जब वो आए थे वहां पे, तो आपको याद होगा एक वीडियो आया था मारपीट का, और वहां पे झगड़ा हुआ था आपस में, और कहा यह गया था कि विक्रम के कुछ कार्यकर्ता थे, विक्रम एक विधानसभा क्षेत्र है वहां पे, तो उन्होंने अटैक किया था, तो उन पे किया। फिर कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने खुलेआम आरोप लगाए थे कि कृष्णा अल्लावरू और ये राजेश राव, इन्होंने पैसे लेकर टिकट दिए जी, तो उनके खिलाफ है। और कुछ ऐसे नेता थे जो कि चुनाव के दौरान ऑफिशियल कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। इस तरह के 43 नेताओं को सिलेक्ट किया गया है जो कि चुनाव के दौरान ही कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस की बुराई कर रहे थे। तो ये उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था ना, जब चीजें चल रही थी। अब हार गए, तो हार के बाद ठीकरा सीधा उन पर फोड़ रहे हैं। तो चुनाव के दौरान नहीं एक्शन लिया जाता है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने आरके सिंह को चुनाव के दौरान निकाला? नहीं ना, वो तो बाद में होता है ना। अनुशासनात्मक समिति की बैठक होती है, आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, फिर आपसे जवाब लिया जाता है। अगर आपका जवाब संतोषजनक नहीं है तो आपको पार्टी से निकाला जा सकता है। यह है, लेकिन मूल मुद्दा नहीं है। विषय यह है कि जिन 43 नेताओं को नोटिस भेजा गया, क्या उनमें से जानबूझकर कुछ नेताओं को छोड़ दिया गया? क्योंकि मैं पूरा बिहार कांग्रेस का ट्विटर फॉलो करता हूं, कौन कौन नेता क्या क्या कह रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह के बेटे हैं आकाश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। उनका मुझे अभी भी ट्विटर याद है कि ट्विटर पे उन्होंने कई तरह से असंतोष जताया था। क्या जो नोटिस भेजा गया इसमें वो भी है? ऐसा तो नहीं है कि छोटे मोटे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को नोटिस भेज के कार्रवाई कर दी, और जो असली लोग जो बैठे हुए हैं, जो असली लोग जो बैठे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं? आपको याद होगा कि एक बार सदाकत आश्रम में मारपीट हुई कार्यकर्ताओं के बीच, और सबने वो वीडियो देखी। लेकिन आरोप क्या लगता है पता है? वहां की एक खास नेता का अगर आप समर्थक हैं तो आप बच जाएंगे, और आपका कोई नहीं है ऊपर खंबा तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। ये दिक्कत है वहां पे। लेकिन पंकज जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, अब जैसे मैं आपको, एक के बाद एक नेताओं पर एक्शन ले रही है, सबको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है, फिर निकाल दिया जाता है, आखिर कांग्रेस में काम करने वाला बचेगा कौन? सब तो कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं, बड़े बड़े नेता खुद गांधी परिवार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी का होगा क्या अब आने वाले वक्त में? नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लिए काम करने वाले की कमी है। कांग्रेसी आज भी है भारत में, लेकिन उनकी चलती नहीं है ना कांग्रेस में। आरोप क्या है पता है? कि कांग्रेस में कांग्रेसियों को निकाला जा रहा है, और या तो लेफ्टिस्टों को या आरएसएस वालों को भरा जा रहा है। ये आरोप है, और यही कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक जय जगन की जोड़ी के नाम से फेमस है, एक वरिष्ठ पत्रकार अक्सर इस्तेमाल करते हैं इस शब्द को। ये ऐसे लोग हैं कि जो जिंदगी में अपने मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सकते। अच्छा बताए, कृष्णा अल्लावरू प्रभारी हैं, वो लाइफ में कभी कोई चुनाव न जीते हैं और न लड़ने की हिम्मत है। पूरी लाइफ में वो सरपंच का चुनाव तक नहीं जीते।
और वो प्रभारी हैं। और उनको प्रभारी, हाँ प्रभारी हैं, वो सबको सलाह दे रहे हैं कि तुमको ऐसे लड़ना चाहिए, तुमको ऐसे लड़ना चाहिए। किसी ने पलट के पूछ दिया तो आप काहे नहीं लड़ लिए, तो बोला कि ये तो अनुशासन समिति की बैठक है, इसको निकालो पार्टी से। ये दिक्कत है। एक यूथ कांग्रेस का नेता है, अब खैर कहिए छोड़िए, मैं किसी का नाम व्यक्तिगत रूप से क्यों लूं, लेकिन कुल मिला के ऐसा माहौल है वहां पे कि जो चुनाव न लड़ा है और न भविष्य में लड़ेगा, वो मालिक है, और जिसके पास जनता पे थोड़ी बहुत भी पकड़ है, जिसको चुनाव लड़ना है, उस बेचारे को किनारे किए हुए हैं, उसको नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन पंकज जी, अच्छा छोड़िए ना, केंद्रीय नेतृत्व में देख लीजिए, 43 नेताओं पर एक्शन लेकर कांग्रेस इस हार का वो निकाल लेगी। राहुल गांधी की अगर बात कर लें तो राहुल गांधी ने बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां की, उन इलाकों में गए जहां पर कांग्रेस पहले एक आधी सीटें रखती थी, लेकिन अब वो सीटें भी चली गई। बात करें राहुल गांधी के खगड़िया की तो वहां 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस हारी। औरंगाबाद की अगर बात कर ले 6 सीटों पर कांग्रेस हार गई। गया जी की बात कर ले 10 सीटों पर कांग्रेस हार गई। अररिया की बात कर ले सारी सीटें कांग्रेस हार गई। पूर्णिया में भी यही हाल हुआ। सीमांचल के इलाकों में एक आधी सीट आ गई, यही हाल हुआ। तो यहां सिर्फ छोटे नेताओं की गलतियां ठहराकर पार्टी में पूरा सब कुछ आराम से नहीं बैठ सकते। जिम्मेदारी तो राहुल गांधी को भी लेनी होगी ना कि भाई आपका प्रभाव भी तो नहीं पड़ रहा। ये तो राहुल गांधी मैजिक है ना। हाँ। जब राहुल गांधी हो जाता है तो वो मैजिक हो जाता है। जैसे पूरे करियर का इनका स्ट्राइक रेट यही है। आपको लगता होगा कि बहुत बड़े हैं, आप पूरे किसी भी राज्य का मिला दिए, एमपी में इनका स्ट्राइक रेट क्या था? वहां तो कांग्रेस मजबूत पार्टी है। जहां जहां ये प्रचार करने गए वहां पे स्ट्राइक रेट, यूपी में क्या था? तो राहुल गांधी अलग उनको हटा दिए और आम कांग्रेसियों को हटा दिए, अलग हो जाते। राहुल गांधी 96 इलेक्शन हार चुके हैं। क्या किसी भी कांग्रेसी को 96 इलेक्शन हारने का मौका दिया जाएगा? आप बताइए ईमानदारी से। बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। उसका बेचारा 1 या 2 बार हारता है तो टिकट कट जाता है उसका। किसी भी आम परिवार का कोई भी नेता अगर उस राहुल के कोटरी में नहीं है तो फिर वो कांग्रेस में नहीं ज्यादा टिक सकता। हाँ, एक चीज हो सकता है कि केसी वेणुगोपाल हो, जयराम रमेश हो, मीनाक्षी नटराजन हो, उसके बाद ये पवन खेड़ा हो, इन सबको पूरी लाइफ में कहीं कोई चुनाव नहीं लड़ना, कहीं चुनाव नहीं, न जीत सकते, कहीं नहीं जीतना है न लड़ना है। पूरा कांग्रेस ही यही चला रहे हैं। सारे चुनाव लड़ने वालों को यह बताते हैं कि तुम्हें कैसे लड़ना है। यहां पे दिक्कत है कांग्रेस के साथ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चुनाव जीत हार से फर्क नहीं पड़ता, उनको तो राहुल स्तुति करनी है। सुबह उठते हैं बोलते हैं कि देखो देखो कौन आया, आंधी आया, आंधी आया, देश का दूसरा गांधी आया, एक टाइप कर दिया और दिन भर आराम से नाश्ता वास्ता किया, फिर बोलते हैं कि वाह क्या बॉडी है, क्या सिक्स पैक बना के रखा है। राहुल गांधी जन नेता है, ये इनका कोई विकल्प नहीं है। फिर हो गया एक ट्वीट वहां मारा, फिर शाम को देखते हैं कि अब क्या तारीफ करें। उनका काम सिर्फ इतना ही है कि अगर मोदी डरता है भारत में तो सिर्फ एक से डरता है, राहुल गांधी से डरता है। लाओरे नाश्ता। इमरान मसूद खोलकर कह रहे थे ना कि राहुल गांधी का कोई कंपटीशन नहीं है नेशनल चुनाव में, कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। दुनिया में कौन सा ऐसा नेता है जो 96 चुनाव हारने के बाद भी इस तरह टिका हुआ है? कोई कंपटीशन है ही नहीं इसका भाई। मैं भी यही कह रहा हूं कि दुनिया में, भारत छोड़ दीजिए, कोई नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारो, इकलौता ऐसा नेता है कि जो 96 चुनाव हारने के बावजूद भी बिल्कुल, और प्रशांत किशोर ने कहा भी था कि मैं नर्व ऑफ स्टील है, ये मुझे स्टील क्या डायमंड टंगस्टन सब कह देता हूं मैं, क्योंकि मतलब अटल जी के हर लाइन को एकमात्र नेता फॉलो करता है, अब वो है राहुल गांधी। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे ये मिला ये भी सही वो भी सही, कोई दिक्कत नहीं। आप 100 और चुनाव हारने के बाद भी यही लोग फिर भी कहते रहेंगे कि जननायक है। जहां राहुल खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इस तरह के डायलॉग चिपकाते रहते हैं रोज दिन भर, क्योंकि इनकी पूरी पूंजी वही है, इनकी कमाई धमाई वही है।
हाँ, बार बार चुनाव हार रही है। बिहार में जो स्थिति हुई इस बार तो बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कांग्रेस में कोई बदलाव होगा? राहुल गांधी के फेस को बदला जाएगा? राहुल गांधी की जगह किसी और को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाएगी कि भाई अब तो कहीं हम में सुधार आ जाए? नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है वहां। राहुल गांधी जब तक चाहेंगे, एक दिन राहुल गांधी उब के बोल रहे हैं कि नाउ आई एम फीलिंग बोल्ड, मैं चला। अब देख लो, किसी को अगर करना है तो वो राहुल गांधी ही अपॉइंट करेंगे। अरे पार्टी खत्म हो या ना हो, इनको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि कौन चाहेगा जो हार रही है बार बार पार्टी, जिसका कहीं किसी राज्य में जनाधार नहीं बचा, उसके साथ रहे? अच्छा बताइए। हाँ। नहीं, चाहेंगे तो जरूर, क्योंकि बहुत लोगों का रोजी रोटी चल रहा है बड़ाई करके, सिर्फ ऊपर से नीचे तक सिर्फ तारीफ। आपको कोई मेरिट नहीं है शबनम, आप जाइए और रोज जाके आप 5 बड़ाई मार के आइए वहां पे, तारीफ। और एक कांग्रेस के बिना डीएनए है भारत का। राहुल गांधी, अरे नेता तो कई आएंगे कई जाएंगे, पर ऐसा 6 पैक ऐप वाला नेता कहां मिलेगा? जूडो कराटे पता नहीं कौन कौन से लड़ाई के मास्टर आदमी है, मारा था बस ईंट टूट गया था। बस ये सब सिर्फ करके रोज आइए, फिर देखिए आपको कोई बहुत बढ़िया पद मिल जाएगा कांग्रेस। चुनाव भाड़ में जाए, चुनाव जनता के बीच रहे या नहीं रहे, कौन इतना मेहनत करता है? आपको जो जनता के बीच जो चुनाव लड़ता है ना, वो तो कांग्रेस में बेवकूफ है। होशियार वो है जो कांग्रेस मुख्यालय में जाकर रोज बड़ाई चेपते रहता है। अगर राहुल के पास भीड़ है, नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो केसी वेणुगोपाल की रोज तारीफ कीजिए। कहां तुम्हें वो माता चपिता, तुम्हें वो तुम्हें बंधु चस्का, तुम्हें रोज आरती दिखाइए, फिर देखिए आपका कांग्रेस में कैसे ग्राफ बढ़ता है। चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है आपको? बड़ाई करके अगर काम चल सकता है, घर से आइए, सुबह का नाश्ता कीजिए, कांग्रेस में जाइए, रोज स्तुति गान कीजिए, फिर दोपहर का खाना घर में खाइए, फिर स्तुति गान कीजिए। बहुत आसान तरीका है बड़ा नेता बनने का। तभी तो कांग्रेस की ये जनता के विचरण किया जाए। ये भी बताइए, जैसे 43 नेताओं पर तो एक्शन ले लिया कि इन्होंने पार्टी विरोधी बयानबाजी दी, गतिविधियों में शामिल रहे, उन नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा जो खुलकर गांधी परिवार के खिलाफ भी बोल रहे हैं, खुलकर मोदी सरकार का सपोर्ट भी कर रहे हैं? शशि थरूर जैसे नेता खुलकर बोल रहे हैं ना। वो तो नहीं, शशि थरूर तो चाहते हैं कि हमको निकाल दे। हाँ। क्योंकि देखिए, शशि थरूर को अगर कांग्रेस निकालेगी तो सांसदी बच जाएगी, और खुद छोड़ा ना तो फिर सांसदी जाने का खतरा है। और फिर तिरुवनंतपुरम का ऐसा सीट है कि वो कम्युनिस्ट से लड़े या कांग्रेस से लड़े, 2 ही विकल्प है। क्योंकि शशि थरूर को अभी विश्वास नहीं है कि तिरुवनंतपुरम की सीट से अगर मैं बीजेपी से लड़ूंगा तो केरला की सीट है यार, जीतूंगा या नहीं जीतूंगा या नहीं। हाँ, जिस वक्त उनको ये यकीन हो गया ना कि मैं बीजेपी से भी जीत सकता हूँ वो सीट, उसी वक्त देखिए अभी आने वाला वक्त। देखिए यहां पे कोई, मैं एक बात आपको हमेशा बताता हूं कि कोई नीति सिद्धांत ये सब नहीं है, सबका स्वार्थ है अपना। और मैं ये जो इनकी तारीफ कर रहे हैं ना राहुल गांधी की, वो भी अपने स्वार्थ में कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। सुप्रिया समेत एक बार बलरामपुर से चुनाव लड़ी थी, एक बार, जैसे ही पत्रकारिता छोड़ा चुनाव लड़ी, जमानत नहीं बची, वो समझ गई कि ये बहुत कठिन डगर है, इससे आसान तरीका है कि दिल्ली में बैठ के दिए जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने कि कैसे गांधी परिवार में पद बांटे जाते हैं, कैसे एक्शन होता है, कैसे सिर्फ चंद लोगों को ही टारगेट किया जाता है। 43 नेताओं को नोटिस थमा दिया, बिहार में हार की जिम्मेदारी उन्हीं के सर पर फोड़ दी, और जो नेता खुलकर गांधी परिवार के खिलाफ बोल रहे हैं, पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, शशि थरूर जैसे बड़े नाम, उन पर शायद गांधी परिवार खुद कार्रवाई करने से डर रहा है, क्योंकि पता है कार्रवाई अगर इन लोगों पर की जाएगी तो कांग्रेस पार्टी जो अभी थोड़ा बहुत बची हुई है उतनी भी नहीं रह जाएगी। अब सवाल एक बात मैं आपको बताऊं जी, एक बार बताऊं, क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस में टिकट बेचे गए? ये तो आरोप तमाम नेता खुद ही लगा रहे हैं कांग्रेस। नहीं, बाकायदा ये नाम लेके कि इसका कलेक्शन वो कर रहा था, उसका कलेक्शन ये कर रहा था। जाइए ना कभी सदाकत आश्रम और पूरी कहानी पूछिए, बड़ा मजेदार कहानी है, कितने में किसको दिया, ना बाकायदा नाम तक है कि इसने इतने में लिया, इतने में ये किया। तो जो आरोपों की जांच करानी है या जो आरोप लगा रहा है उसी को निकाल देना है? बिल्कुल, जो आरोप लगाएंगे उन्हें निकाल दिया जाएगा ना, क्योंकि सच सामने आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी और ज्यादा बुरी तरह जख्म झेलेगी, अभी तो बिहार हार के जख्म नहीं झेल पा रही है फिलहाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।